मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब है। आप देखते होंगे शायद इनकी वीडियो आती है और रात को ये टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट भी खेलते हैं, तो इसका मतलब क्रिकेट का इन्हें शौक है और आज ये बहैसियत मेहमान। अब्दुल रज़ाक साहब, जाज़ेब आलम साहब, मिसबाहुल हक साहब, जावेद शेख साहब, इमरान नज़ीर साहब, हसन रज़ा साहब, मीडिया के दोस्त, जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई, आपको मैं वैसे तो क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया समझता था, आज तो आप लगता है मेरा विकीपीडिया का प्रोफाइल पढ़ के आए थे। गलतियों से स्टार्ट करते हैं। मैं मिसबा भाई को कह रहा था तकरीब से पहले कि मिसबा भाई की खिदमात क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसको मेरे ख़्याल में लोग इतना याद नहीं रखते जितना 2007 का वो शॉट याद रखते हैं। वो ये याद नहीं रखते कि वो हारा हुआ मैच मिसबा भाई ने जिस तरह परफॉर्म किया और उस हारे हुए मैच को ऑलमोस्ट फाइनल तक, आखिरी गेंद तक ले गए थे। वो आखिरी शॉट जो एक रह गया वो लोगों को ज़्यादा याद रहता है। तो बदकिस्मती के साथ एज अ सोसाइटी हम जो कमियां हैं उनको याद रखते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें अनफॉर्चुनेटली उसको भूल जाते हैं। मैं कोशिश ये करता हूं कि हमें उन पॉजिटिव चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि सिंध प्रीमियर लीग और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो आपके मुल्क का, आपके सूबे का, आपके शहर का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर करते हैं। और मैं समझता हूं कि क्रिकेट से बेहतर, इंटरटेनमेंट से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों के दिलों को जोड़ने का, लोगों के अंदर कंसेंसस बिल्ड करने का। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं। और जब आरिफ मलिक साहब ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात की थी कि हम सिंध प्रीमियर लीग का इवेंट सूबा सिंध के अंदर करना चाहते हैं, सिंध के तमाम डिविजनल हेडकोार्टर्स की टीम मुतारिफ़ कराना चाहते हैं ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर हम अपने सूबे का मुस्बत इमेज भी उजागर कर सकें और अपना जो लोकल टैलेंट है हम उस लोकल टैलेंट को प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें, प्रोजेक्ट करें। तो इनिशियली हमें भी बड़े डाउट से कि शायद ये चीज़ हो ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आरिफ साहब ने, उनकी टीम ने इस काम पर लगे रहे और माशाल्लाह आज मुझे खुशी होती है कि 6 में से 3 टीम्स ऑलरेडी हमारे पास स्पॉन्सर आ चुका है। गालिबन चौथा स्पॉन्सर कल पहुंच पाएगा और मैं उन तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रगुजार हूं। और बिलखुसूस जाज़ेब साहब चूँकि मौजूद हैं, अल हयात ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, मैं तो परवरदिगार से दुआ करूँगा कि परवरदिगार आपके ग्रुप को हयाती दे ताकि आप इस तरह के और काम जिसमें हम पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट कर सके, टैलेंट को प्रमोट कर सके, टैलेंट को मज़ीद नर्चर कर सके, हम उसके ऊपर फोकस कर सके। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि चाहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, चाहे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो, कोई और इदारा हो, इंशाल्लाह आपके शाना बशाना खड़े होंगे ताकि इन तमाम चीज़ों को मिलकर अपना जो मुस्बत इमेज है उसको उजागर कर सकें। रज़ाक भाई, आपने कहा कि आप सिंध के मुख्तलिफ अजला जाएंगे, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर दें। मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है, आपको उस तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सेल्फ़ी का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि जहाँ जाएँ आपको सेल्फ़ी लेने के लिए लोग आ जाएँ, तो उसके लिए उसके वो डर के ऊपर आई थिंक वो जावेद साहब आपको एक अच्छा सा जवाब दे सकते हैं कि किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से डर नहीं लगता। या मिर्ज़ा साहब तारीख़ के हवाले से कोई बात कर लें। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ, यकीन जाने हमारे मुल्क में सब कुछ है, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे सूबों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट का कोई फुकदान नहीं है। हमें नफ़रतों को मिटाने की ज़रूरत है, मोहब्बतों को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है। मैं बात की जाती है नेगेटिविटी की, बात की जाती है हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ नहीं हो रही। आप यकीन जाने हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिसको हमें उजागर करने की ज़रूरत है। आपको दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई क्रिकेटर अपने स्पोर्ट्स से रिटायर होने के बाद हस्पताल के बिज़नेस से मुंसलिक हुआ हो और लोगों को फिलांथ्रपी कर रहा हो। दुनिया में बहुत कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि कोई स्टार सेलिब्रिटी जो है वो सोशल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा हो। बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि बिजनेसमैन जो है वो फिलांथ्रपी कर रहे हों और वो काम कर रहे हों। इसी तरीके से हमारे 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 मुल्क में हम जो नेगेटिव बातें करते हैं, मैं लोगों को चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स के ज़रिए हम पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें। हम
इस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें कि मिसबा का शॉट कौन सा ख़राब रह गया था। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि 2010 में जिस तरह मिसबा ने क्रिकेट को संभाला और पाकिस्तान की क्रिकेट को फिर ऊंचाई की बुलंदियों तक लेके गए, मैं समझता हूँ उसको फोकस करना चाहिए। हमें तनज़्ज़ुली का नहीं सोचना चाहिए, हमें ऊंचाई का सोचना चाहिए। हमें अब्दुल रज़ाक के बारे में बात करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि 99 की जो टीम हारी थी उसका यह हिस्सा थे। हमें ये सोचना चाहिए कि अब्दुल रज़ाक साहब 2009 में जिस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था उसका भी ये हिस्सा थे। इन्होंने पाकिस्तान की को इज़्ज़त दिलवाई। ये वो आदमी है जिस मिगरा से लोग डरते थे, उस मिगरा को उसके मिगरा के ग्राउंड में खड़े होकर 5-5 चौके इस आदमी ने मारे थे। अबू धाबी में इन्होंने बताया साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ परफॉर्म करते हुए कैसे वो हारा हुआ मैच अब्दुल रज़ाक साहब ने जिताया। मुझे एक भी याद है, शारजा में या दुबई में मैच था, श्रीलंका के ख़िलाफ़ फाइनल हो रहा था, बड़ा बुरा हाल था। आई थिंक वसीम अकरम साहब कप्तान थे, रज़ाक ने बॉलिंग की और 3-4 खिलाड़ी ऐसे आउट किए कि वो मैच टर्न अराउंड हुआ और पाकिस्तान जीता। हमारे मुल्क में ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, हमें इनको फोकस करने की ज़रूरत है। हमारा वो मुल्क है जहाँ पर चाहे दिल का इलाज हो, इस वक्त इस सूबे में मुफ्त हो रहा है NICVD के ज़रिए। जिगर का इलाज हो, गुर्दे का इलाज हो, वो मुफ्त हो रहा है सूबे सिंध के अंदर। कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो, वो इस सूबे के अंदर हो रहा है। इस सूबे के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी भी मौजूद है, इस सूबे के अंदर अदीब रिजवी साहब भी मौजूद हैं। इस सूबे की क़यादत ने इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत भी बनाया, इस मुल्क को आइन भी दिया। तो मैं समझता हूँ हम लोगों को कहीं ना कहीं बहसियत कौम ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि जब तक हम अपने मुल्क की चीज़ों को ओन नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक हम उन कामयाब ममालिक में हमारा शुमार नहीं हो सकता। लास्ट में सिर्फ बात करना चाहूँगा, इतवार के रोज़ स्विट्ज़रलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे कराची। वो अपनी अहलिया के साथ, तो उनका डेलीगेशन था, कुछ घंटों के लिए कराची आए, तो हमने आर्ट्स काउंसिल में उनके लिए एक तकरीब रखी। वो जब तकरीब में बैठे, वो 1 घंटे की तकरीब थी, उन्होंने हमारा कल्चर देखा, हमारी हेरिटेज देखी, हमारी मौसीकी देखी, हमारी परफॉर्मेंसेस देखी। आप यकीन जाने वो परेशान हो गए कि यार जब हम रिसर्च करते हैं सूबा सिंध के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। हमें ये खूबसूरत अजरक नज़र नहीं आती, हमें ये सिंधी टोपी की जो सकाफ़ती विरसा ये नज़र नहीं आता, जो हमारी म्यूज़िकल हेरिटेज है वो नज़र नहीं आती। और वो 1 घंटे में इतना इम्प्रेस होके गए और वो कहते हैं कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आपके पास कि अगर ये यूरोप में हम करें तो योर पीपल, योर आर्टिस्ट, योर परफॉर्मर्स कैन मेक सो मच मनी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं ना, SPL वाले, ये हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि हम अपने लोकल टैलेंट को, सिर्फ क्रिकेट नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हेरिटेज की वैल्यूज़ हैं, हम उनको प्रमोट करने में कामयाब हो पाएंगे। तो मैं समझता हूँ सिंध प्रीमियर लीग विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ सिंध टू प्रमोट इट्स कल्चर, to promote its cultural values. It will be an opportunity for our sportsmen to play with international stars, and it will be an opportunity for people in low income areas, in smaller districts, कि वो mainstream में आके national television पे उनके क्रिकेट को, उनकी परफॉर्मेंस को टेलीवाइज किया जा सके। तो आई वुड लाइक टू विश द टीम ऑफ SPL ऑल द बेस्ट, एंड आई वुड होप कि इस तरह के मजीद इवेंट्स हमारे मुल्क में हो, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हम ये जो नेगेटिविटी है इसको ख़त्म करें और लोगों को बताएं वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानीज, वी आर पाकिस्तानीज हु विल चेंज the perspective of our country in the International Committee of Nations, and inshallah things will change for this country and the people of this country. Pakistan Zindabad. मुर्तज़ा के साथ हम मौजूद थे ऑफिस में, वहीं से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं ज़रा एक लाइटर साइड पे ज़रा बात करूँ कि मैंने कहा कि सर हुकूमत तो नहीं होगी लेकिन आप मेयर होंगे उस वक्त जब हमारी लीग की हैपनिंग हो रही होगी। तो कहते हैं कि नहीं आप डोंट वरी, हमारी पूरी सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट होगी इंशाल्लाह ताला। सो मैं क्विक रिकैप आपको देता हूँ कि व्हाट इज़ सिंध प्रीमियर लीग। अच्छा, एक परसेप्शन हमारे कराची के जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब और शहजाद भाई जो CEO हैं KPL के भी और सिंध के भी, और प्रेसिडेंट ऑफ सिंध प्रीमियर लीग आरिफ मलिक साहब, और अलहियात ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जहां ज़ेब भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और मिसबाहुल हक, और जो कोच हैं हैदराबाद के टीम के, और जवेद शेख साहब भी बैठे हुए हैं। तो मेरा जो काम है एज ए मेंटोर वो यही है, जैसा कि आरिफ मलिक साहब ने कहा कि सिंध में ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे ट्रायल्स होंगे,
वहाँ से प्लेयर को पिक करना। और मेंटर का मतलब ये होता है कि उसकी डोमेन ये होती है कि जो मेंटली प्लेयर्स डाउन होते हैं उनको बूस्ट करना, जो गिव अप कर चुके होते हैं, जो क्रिकेट में खेलना चाहते हैं पर पुराने दौर में ले गए हैं। वैसे हूँ मैं पुराने दौर का लगता नहीं हूँ। यस, क्रिकेट से मुझे बहुत शौक़ है, बहुत बचपन से शौक़ है। और जब मैं प्लाज़ा में रहता था हम गलियों में खेलते थे। उसके बाद फिर मैं लाहौर चला गया, मैं एक्टर बन गया। फिर हमारी क्रिकेट की टीम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बन गई। फिर हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में चैरिटी के लिए हमने क्रिकेट खेला। शौकत खानम के लिए, इंडस हॉस्पिटल के लिए और जितने भी इदारे हैं उनके लिए हम क्रिकेट खेलते थे। और वो जो पैसे इकट्ठे होते थे सारे हम वहाँ देते, सारे एक्टर हमारे साथ होते। और स्पेशली हम मिल के। और ट्रैवल पे एक बंदे ने मुझे जहाज़ में बोला, मुझसे सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। तो उसने कहा यार फिर तो जवानी में जाना चाहिए। आई डिडंट गेट हिम। तो मैंने उससे बोला मैं आपकी बात नहीं समझा। क्या नहीं जवानी में जाना चाहिए, बुढ़ापे में जाएंगे तो झटके खड्डे इतने हैं कि कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो एक चीज़ जो है ना, एक पिंचिंग थी कि हमारे कराची या हमारे सिंध को क्यों लोग ऐसा जो है नेगेटिव कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिंध का शहर कराची, और उसके बारे में लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आई जस्ट गिव अ कॉल टू आरिफ भाई, और मैंने आरिफ भाई से कहा आरिफ भाई कौन कौन सी टीम अवेलेबल है। तो आरिफ भाई ने कहा कराची इज़ ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन मेरी बातचीत चल रही है। मैंने कहा नहीं मुझे हैदराबाद चाहिए। तो हैदराबाद लेने का मकसद ये है कि एक तो जो एक कॉन्सेप्ट और एक ख्वाहिश है कि जो लोग आज तक जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लाइक दहानी कितने उभर के सामने आए, और ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट मानिया है मगर ना एकेडमिक एजुकेशन है वहाँ क्रिकेट की, ना क्या कहते हैं वहाँ ट्रेनिंग स्कूल्स हैं ज़्यादा क्रिकेट के। तो वहाँ मैंने ये एक अलमिया उठाया कि जी हम वहाँ मुबारकबाद भी दूंगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा उनका। मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पे हैं कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक काविश की है क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, और ये लीग होने जा रही है जो कि मेरे ख़्याल में हमेशा मैं कहता हूँ कि जिस जगह की लीग होती है वहाँ के यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि नेचुरली वहाँ पे उस चीज़ का जो पैशन है वो एक नए सिरे से ताज़ा हो जाता है। तो आई थिंक सिंध के जितने भी नौजवान हैं, यंग बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना सकते हैं। जैसे ट्रायल्स देने के लिए रज़ाक भाई जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनको मेरे ख्याल में तैयारी कर लेनी चाहिए। यार टीवी पे जा रहा है, आप जरा सा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से दरखास्त है, पीछे से तस्वीर बना ले वहां जाके, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज आप जरा हट जाए सामने से यार। शहजाद भाई आप भी आइए ना, सीईओ को तो मैं भूल गया, आइए आप। सही है सर, शीट दे दी ना, शीट। हाँ, अब उसके बाद मिसबाउल हक को पेश करेंगे। मुर्तज़ा आप उधर ही रहिएगा प्लीज। मिसबा आइए प्लीज, मिसबा आप आइए। एक आपको अजरक जो है वो, उसके बाद सिंधी अजरक जो है वो जहाज़ेब आलम साहब मिसबाउल हक को पहनाएंगे, और टोपी भी पहनाएंगे। सिंधी टोपी है नहीं है? हाँ वो भी बना लें। अच्छा अच्छा, इसके बाद मिसबा के बाद जो है वो अब्दुल रज़ाक मेंटोर। अब्दुल रज़ाक आलम साहब इनको शील्ड देंगे, और उसके अलावा एक अजरक, अब्दुल रज़ाक को अजरक और सिंधी टोपी। इसके बाद आप लोग जरा तशरीफ रखें इत्मीनान से, अभी बहुत सारी चीजें, अजरक और साथ ही साथ सिंधी टोपी, सिंध की रिवायत। यार सामने से हट जाओ, पीछे टीवी वाले प्लीज यार, इनको काशिफ हटाओ जरा सामने से प्लीज। इनको बता दो यार कैमरे के अंदर नहीं आ जाएंगे वो यार। जावेद शेख साहब को पहले अजरक पहना दें, जहाज़ेब आलम साहब,
उसके बाद एक और जो है मिसबा और रज़ाक, यहाँ पर सारे टेलीविज़न वाले कह रहे हैं कि इसके बाद 2 मिनट आप इसके हवाले से सिंध प्रीमियर लीग से बात करेंगे ये लोग आपसे, ठीक है अतीक, मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, ठीक है। इसके बाद जो इमरान नज़ीर को चला गया था अच्छा, जहाजेब भाई इसको इनको एक सिंधी अजरक का तोहफा पहनाए, वो अजरक पहनाएंगे। और इसके बाद आरिफ मलिक, द मैन बिहाइंड सिंध प्रीमियर लीग का तो भेजा ना होगा आरिफ मलिक साहब। और आरिफ मलिक साहब के बाद इनके साथी चौधरी शहजाद साहब जो कि CEO हैं इस